अकबर के नारों में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज हुआ और भारत में मुख्तलिफ एयरफील्ड्स, मुख्तलिफ एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया, बाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा एक साइबर वॉरफेयर भी जारी है जिसमें मुख्तलिफ इदारों को हैक किया गया, मुख्तलिफ इदारों की वेबसाइट्स को हैक किया गया और उन्हें उनका डेटा डिलीट किया गया। इसके अलावा जो बड़ा कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है वो S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, उसे तबाह कर दिया गया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को तबाह कर दिया गया। भारतीय जारहीत पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस यानी कि आहनी दीवार जारी है। भारत में 20 अहदाफ को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फजर के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया और भारत पर फतह-1 मिसाइल फायर किया गया। ISPR के मुताबिक फतह-1 मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और प्रिसिजन शामिल है। गुज़िश्ता रात पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भारत ने कुछ देर कबल पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए जमीन पर मिसाइल दागे फजा से इन हमलों में नूर खान एयरबेस रावलपिंडी, मुरीद एयरबेस चकवाल और रफीकी एयरबेस शोरकोट को निशाना बनाया गया। ताहम पाक फजाइया के तमाम असासे बिल्कुल महफूज हैं। DG ISPR ने कहा कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी मिसाइल हमले किए जो निहायत खतरनाक रुझान है और इलाकाई अमन के लिए शदीद खतरा है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस यानी आहनी दीवार का आगाज किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहीत पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर KG टॉप, भारत के सप्लाई डिपो उड़ी, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन दहरंगियारी और भटिंडा एयरफील्ड को तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का लगभग $1.5 बिलियन मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह कर दिया। कार्रवाई के दौरान राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज और सिरसा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया। सिरसा एयरफील्ड की तबाही की तस्दीक भारतीय मीडिया ने खुद भी कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम बेसिस को टारगेट किया जा रहा है जहां से पाकिस्तान के अवाम, एयर बेसिस और मसाजिद पर हमले किए गए, यानी आंख के बदले आंख का कानून अप्लाई किया गया। अफवाज पाकिस्तान की तोपों ने भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया। LOC पर रहतान वाली पोस्ट, दना पोस्ट, ख्वाजा भी कॉम्प्लेक्स और रंग खिंथोरियर मुकाबिल संख और भंकलियां सेक्टर में भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस वक्त जारी है। यूं समझें कि सीसा पिलाई दीवार या आहनी दीवार इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है। अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप फतेह मिसाइल दागे जाने के मनाजिर देख रहे हैं। आज अलग सबाह जब फजर का वक्त हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिसके मुतालिक तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान 2 रोज कबल कह चुके थे कि जब पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा तो भारत नहीं बताएगा या भारतीय मीडिया हमें नहीं बताएगा। फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जिसका एक करारा थप्पड़ जो भारत को रसीद किया गया, हम आपको सिफारती कोशिशों को बता रहे थे। जो ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशें हैं वो आज की गई हैं जब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने रब्ता किया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। उन्होंने रब्ता किया वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से और कहा कि वो एक बार फिर दोनों फरीकों से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की दरख्वास्त करते हैं। बातचीत पर हम उन्हें आमादा करना चाहते हैं और अमरीका अगर वो चाहें तो किरदार भी अदा कर सकता है। ऐसे मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौम को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर वजीर आजम का सियासी लीडरशिप से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वजीर आजम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI के सरबराह
सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, PTI के सरबराह बैरिस्टर गौहर, MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता किया है। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर बा पार्टी के खालिद मक्सी से, इसके अलावा चौधरी सालिक हुसैन से राब्ता किया है। और पाक भारत कशीदगी पर सियासी लीडरशिप को उन्होंने एतमाद में लिया है। और आज शाम पाकिस्तानी कौम को वजीर आजम पाकिस्तान एतमाद में लेने जा रहे हैं। वजीर आजम ने सियासी रहनुमाओं को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के सिलसिले में एतमाद में लिया। कहा अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने मजबूत तरीके से ताकतवर जवाब दिया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जारहाना इक़दामात के बावजूद, उनका कहना था कि भारत के जारहाना इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। बड़ी खबर यह है कि भारतीय वज़ारत दिफा और अफवाज की तरफ से अब कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान के हमलों में उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। अब कंफर्म कर दिया गया है भारतीय ऑफिशियल्स की तरफ से, उनके फौजी ऑफिशियल्स की तरफ से, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ब्रीफिंग में तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसमें उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय वज़ारत दिफा और अफवाज की तरफ से अब कंफर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान के हमलों में उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। अब कंफर्म कर दिया गया है भारतीय ऑफिशियल्स की तरफ से, उनके फौजी ऑफिशियल्स की तरफ से, उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ब्रीफिंग में तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं उसमें उनकी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। मीर साहब यही बात दोबारा आ गई, क्या सिनारियो आप देखते हैं? आप दोनों साइडें यही कह रही हैं कि जी अगर एस्केलेशन आप ना करें तो हम भी नहीं करेंगे। जिस तरह शाहजेब कह रहे हैं कि एक विंडो निकल सकती है अगर अब डी एस्केलेशन की बात की जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये डिसेप्शन है, अभी भी तैयारी है फॉर समथिंग मच बिगर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी अगर बीच में से अगर कोई निकलती है, आपको लगता है कि हम तो खैर चाहते हैं कि आगे से अब आप कुछ ना करें, इक्वल हो गया है, बस रुक जाएं सारे, बट इंडिया ये नहीं चाहता कि वो कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आपके सवाल में ही मेरा जवाब मौजूद है और मैं यही कह रहा हूँ कि पहले भी इंडिया ने डिसेप्शन के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा जी कि हमने कराची पे हमला कर दिया, हमने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, हमने पिंडी को तबाह कर दिया, और फिर वो आपके सिविलियंस को टारगेट करते रहे। अभी भी देखे ना, वो ये तासुर दे रहे हैं जनाब कि जनाब पाकिस्तान अगर बंद कर दे तो हम बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने तो शुरू ही नहीं किया। तो इस वक्त जो हो रहा है, जो मेरे पास, आपके पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इंडिया के ड्रोन जो हैं वो आप राजनपुर में गिरा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजनपुर में हमने उनका ड्रोन गिराया, राजनपुर में। इसी तरीके से लाहौर में और कुछ और इलाकों में जो वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। लाहौर में उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन है उसको टारगेट किया है। मैं उसका नाम नहीं लेता, अगर मुनासिब हो तो हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वही उसको बताएंगे। तो उन्होंने वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। हमने अभी तक उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमारे पास सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि इंडिया ने पिछले 3-4 दिन में हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। वो भी दिखाएं ना कि हमारे किसी मिसाइल ने सिविलियंस को टारगेट किया है, वो नहीं दिखा रहे। अब उधमपुर एयरफील्ड को हमने जमीन बोस कर दिया, तबाह कर दिया है। हमारे पास उसका सबूत मौजूद है। उधमपुर एयरफील्ड जो है वो एक मिलिट्री टारगेट है, आदमपुर एयरफील्ड एक मिलिट्री टारगेट है, पठानकोट एयरफील्ड, बठिंडा एयरफील्ड, ये सारे मिलिट्री टारगेट हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो अमृतसर में और अफगानिस्तान में भी अपने सिविलियंस को टारगेट करके, उनको हिट करके और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मेरी ये राय है, हो सकता है कि कोई आप में से मेरे से इत्तेफाक ना करे, कि हमें अमन की बात तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो हमेशा, आज से नहीं, हमेशा अमन मुज़ाकरात के ज़रिए अपने जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको आगे बढ़ाता है। हिंदुस्तान ने हमेशा अमन मुज़ाकरात के नाम पे भी आपको धोखा दिया है, और अभी भी वो अगर अमेरिका को कह रहा है जी कि हम अग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान अग्रेसर है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, अभी भी वो झूठ बोल रहा है। और आप देख लेंगे, अल्लाह ना करे कि मेरी ये बात सही साबित हो, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बीजेपी की और आरएसएस की आइडियोलॉजी है,
جو ان کے لیڈروں کے دعوے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ابھی تک انفارچونیٹلی بدقسمتی سے میں صحیح ثابت ہوا ہوں. میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا وہ اٹیک کریں گے, انہوں نے اٹیک کیا, پھر میں نے دوبارہ کہا کہ وہ اٹیک کریں گے, انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا. ابھی بھی اگر ڈار صاحب جو ہیں وہ امن کی امید کا اظہار کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, میں بھی امن کی امید کا اظہار کرتا ہوں, لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا اور انڈیا دوبارہ اٹیک کرے گا, اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. شمالی وزیرستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں 5.7 آن دا ریکٹر اسکیل درجے کا زلزلہ محسوس کیا گیا ہے. اسلام آباد اور اٹک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں, جس میں مردان, سوات اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے ہیں. پشاور, نوشہرہ, سوابی, گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں. 5.7 5.7 آن دا ریکٹر اسکیل. لیٹس سی کہ اس کے بارے میں مزید کیا تفصیل سامنے آتی ہے, لیکن آئی ہوپ کہ کوئی نقصان نہ ہوا ہو, کسی ٹریپ میں نہیں آنا. شاہ زیب بھی ہمارے ساتھ ہیں, شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاہ زیب تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں, باقی ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں لیکن افغانستان پر بھی بھارت نے میزائل داغے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس کی کیا منطق ہے, یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کی بتائیں. ایمانداری کی بات ہے, ابھی تک منطق نہیں سمجھ میں آئی. کل DGSPR نے جب یہ بات کہی کہ افغانستان پر بھی, اپنی سرحدوں پر بھی اور افغانستان پر بھی, تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا افغان حکومت کی طرف سے رد عمل آئے, کوئی ایسی بات آئے تو سمجھ میں بھی آئے, یا پھر خود انڈیا کوئی بتائے کہ کیا کوئی مس فائر ہو گیا, کس وجہ سے وہاں پر چلا گیا. مگر یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے, اس کے ذمہ دار اکیلے وزیر اعظم مودی ہیں, عبداللہ اور ہما, کیونکہ ایک بہت کانفیڈنس تھا انہیں جس سسٹم کی وہ بات کر رہے ہیں. شہزاد بھی بتا رہے ہیں کہ S-400 جو سسٹم ہے, بڑا کانفیڈنس تھا کہ ہم میزائل ماریں گے, پاکستان مارے گا اور S-400 کے ذریعے روک لیں گے, کیونکہ کیپیسٹی اتنی ہے کہ 36 ٹارگٹس کو ایک ٹائم میں روک سکتا ہے, اور پاکستان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ 36 ٹارگٹ ایک ساتھ, پاکستان 36 میزائل ایک ساتھ پھینکے. یہ ان کی اسیسمنٹ تھی. اب یہ ہوا یہ ہے کہ پاکستان نے اس S-400 سسٹم کو بھی تباہ کر دیا, جو کہ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع کی طرف سے بتایا گیا ہے, اور ان کی متعدد جو چیک پوسٹیں ہیں یا پھر ان کی جو ایئر بیسز ہیں, اب اس کی ویڈیو باقاعدہ طور پر چل رہی ہے. میرا خیال ہے بہت ہی بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے آپ کے, اور میں نے جیسے بتا رہا تھا کہ پاکستان کے بہت سارے جو سیکیورٹی کے یا ریٹائرڈ آفیشلز بھی ہمارے پروگرام میں, انہوں نے بتایا کہ جو انڈیا کے ڈیفنس کے لوگ ہیں, انڈیا کی جو ملٹری ہے, اسے پتا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ اتنی فارغ نہیں ہیں جتنی انہوں نے اپنے میڈیا پر نریٹ کر دی ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم تگڑے ہیں, مقابلہ کر سکتے ہیں, مگر نریندر مودی نہیں مانے اور یہ ایڈونچر ان کی طرف سے کیا گیا. اور مسئلہ یہ کہ 2019 میں بھی کیا تھا. 2019 میں انہوں نے ایک ایڈونچر کیا, پائلٹ آ گیا, جہاز گرا دیا, پائلٹ واپس بھیج دیا, انہوں نے کہا اب رفال آ گیا ہے. اب ایسا نہیں ہوگا. پھر رفال انہوں نے ہمارے سویلینز کو مارنے کے لیے استعمال کیا, ہم نے اپنی سرحدوں میں رہ کے ان کی سرحدوں کے اندر رفال طیارے پاکستان کی ایئر فورس نے گرا دیے. تو اس کے بعد انہوں نے لگا کہ ڈرونز. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کس چیز پر اتنا بھروسہ تھا, کیونکہ ایک کے بعد ایک چیز جو انہوں نے کی ہے اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں, اور پاکستان کی ایئر بیسز پر باقاعدہ حملے ہوئے ہیں. اور جب رات کو یہ مناظر تھے, سارے کے سارے پاکستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی. ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید پاکستانی سو رہے ہوں, ہم پاکستان کی میڈیا پر تھے, مگر دور جتنے جاننے والے ہیں, جس کے پاس نمبر تھا اس نے میسیجز کرنا شروع کر دیے. سب ظاہر پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. جہاں پر ان کا میزائل گرا وہاں پر آپ دیکھتے تو سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے اور پاکستان کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈر رہا تھا کہ ایک اور میزائل آ جائے گا. اور اس کے بعد جب پاکستان کے DGSPR نے کی پریس کانفرنس اور کہا آپ کو جواب چاہیے تو آپ کو جواب دیں گے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید 2-3 دن سے جو بات ہو رہی ہے وہی ہوگا اور اپنے ٹائم پر دیں گے, مگر پھر بہت جلدی جواب دیا گیا اور بہت ہی مؤثر دیا گیا. شاہ زیب, obviously آپ کی بڑی کریڈیبل ایک بات ہوتی ہے, بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے, اینڈ پیپل ہو آر واچنگ اس رائٹ ناؤ, جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی 3 ایئر بیسز کو انہوں نے اٹیک کیا, پلیز گیو اس اے لٹل بٹ آف ڈیٹیل آن کہ وہ اٹیک جو ہوا کیا وہ ایئر بیسز تک پہنچ سکا, واٹ کائنڈ آف اے ڈیمیج اف اینی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ, یہ ذرا ہمیں اپڈیٹ کر دیجئے, ورنہ صرف یہ کہہ دینا ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہی ایکسٹریم ایک مائنڈ پہ آپ چلے جاتے ہیں کہ تباہی ہو گئی ہے. دیکھیے, اب اگر ایک ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب آپ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں یا پھر کم از کم لڑائی کی صورتحال میں ہوتے ہیں تو دونوں اطراف سے دعوے ہوتے ہیں, اور وہ دونوں اطراف سے جو دعوے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ درست نہیں ہوتے ہیں. آپ دونوں اپنی اپنی وکٹریز کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, جیسے کہ بھارت کی طرف سے تو خیر بڑا چڑھا کر کیا پیش کیا جا رہا ہے, جھوٹی ایجاد کیا جا رہا ہے. بڑھاتے چڑھاتے آپ اس چیز کو ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہے. بھارت نے تو ہمارے طیارے گرا دیے, کراچی تباہ کر دیا, پورٹ تباہ کر دیا, سارے کے سارے کام کر دیے تھے انہوں نے. تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف حملے ہوئے, کلیم کیے,
बल्कि वीडियो भी दिखाई गई। अब वीडियो जो दिखाई गई है उनकी एयरफील्ड्स की, वो बाकायदा तौर पर हमने देखा कि जो ब्यास ब्राह्मोस स्टोरेज साइट है उस पर मिसाइल लगता है, वहां पर आग लगी हुई है और उसकी फुटेज दिखाई गई। वहां पर लिखा हुआ है कि यह उनकी जो ब्यास ब्राह्मोस स्टोरेज साइट है वही साइट है। फिर हमें नजर आता है कि जो उधमपुर में उनकी एयरबेस है उसकी तबाही की वीडियो बाकायदा तौर पर मंजर आम पर आती है और वो वीडियो चलाई जाती है। इंडिया उसको डिनाई नहीं करता है। इसी तरीके से उनकी जो दीगर बेसिस हैं उस पर इंडिया का अपना मीडिया जो है वो वीडियोस दिखाता नजर आता है कि हाँ जी ये तबाही हुई है। हालांकि बाद में हमने देखा कि बहुत जल्दी कोई ना कोई मीडिया 2 चैनल्स दिखाते हैं और उसके बाद वो वीडियो गायब हो जाती है और वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि असल में तो पाकिस्तान के एयरबेसिस को भारत ने रात में तबाह कर दिया है और पाकिस्तान ने जो हमला किया वो हमारे मिसाइल सिस्टम ने तबाह कर दिया है। अभी तक वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि जो जिस एयर डिफेंस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं कि जिससे उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल तबाह कर दिए हैं, वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक वो एयर डिफेंस सिस्टम ही तबाह हो चुका है। उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके स्पेसिफिकली टिकर्स भी बड़े बड़े करके चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने थोड़ी देर पहले पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उसने इंडिया का हलवारा एयरफील्ड जो है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले हम आदमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, इखनौर, जम्मू, सरसा, बरनाला की एयर बेसिस को भी तबाह कर चुके हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इंडिया की तरफ से जो कल रात को पाकिस्तान की कुछ एयरफील्ड्स पर अटैक किया गया था, तो उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा किया जी कि जनाब नूर खान एयर बेस के साथ साथ पूरा रावलपिंडी शहर भी तबाह हो गया। तो मैं सुबह गया, मैंने देखा तो एक उन्होंने मिसाइल तो मारा था लेकिन नूर खान एयरफील्ड जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज़ बिल्कुल ठीक है और रावलपिंडी शहर भी बिल्कुल महफूज है। मैंने आपसे पूछना यह है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो इंडिया ने कल रात को जो हमारा नुकसान किया उसका मैग्नीट्यूड क्या है और जो हमने नुकसान किया उसका मैग्नीट्यूड क्या है? देखिए सब प्रिसाइज डिटेल तो यानी अगर आप फाइनेंशियली वर्कआउट की जाए, मुझे एयर डिफेंस सिस्टम जो हुआ है, जो हमारी अपनी आर्म फोर्सेस की हमें फीडबैक मिली है वो तो करीबन लोन 1.5 बिलियन का है। जो इन्होंने 6 और 7 की दरमियानी रात को जो कुछ किया था, पहला राउंड तो उसमें इनके जो 5 वो और यूएवी गिरे थे वो करीबन 1.3 बिलियन डॉलर के हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस वक्त जो डिस्कशन यानी होने वाली है वो ये है कि हमने मीर साहब पहल नहीं की, जो कि हमने कहा था हम पहल नहीं करेंगे, और ये हमने कल भी हमने यानी हमारी जो पेशेंस है, जो सब्र है, वो बिल्कुल उसकी हद खत्म हो गई थी। और फिर सिविल लीडरशिप ने फैसला किया कि जी अब काफी हो गई, अब हम इनको जरा जवाब दें। और जो इंडिया एक नया यहाँ नॉर्म क्रिएट करना चाहता है कि जी इवन न्यूक्लियर के बगैर भी हम जो कन्वेंशनल है उसके ऊपर हम हावी हैं, तो वो हमने उनकी वो जो मिथ है वो तोड़ दी है अल्लाह के फजल करम से। आपने देखा कि अच्छा, तो इसमें जो राउंड में भी ये डॉक्टर साहब जो अमरीकी वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा के आपसे राब्ते हुए हैं, तो क्या ये जो हमने जवाबी कार्रवाई की है इसके बाद भी उन्होंने राब्ता किया है और क्या कोई इम्कान है कि अभी पाकिस्तान जो है वो स्टेप बैक करे या आपके ख्याल में अब इंडिया को स्टेप बैक करना है? मैं करता हूँ जी मीर साहब, मेरी बिल्कुल आज सुबह कोई दो घंटे पहले बात हुई है सेक्रेटरी रूबियो से। उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि ये मैंने उनको कहा कि अभी भी हमने जो कुछ उन्होंने कल रात किया उसके जवाब में किया, और हमारा ये राइट है इंटरनेशनल लॉ के तहत भी और सेल्फ डिफेंस में। अगर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पूछा कि जी हम चाहते हैं कि डी एस्केलेट कर रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, ये दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये उनको आप समझाएं। उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन अगर वो ना करें तो फिर मैंने कहा बॉल उनके कोर्ट में है। अगर वो इस वक्त भी जो कुछ हमने किया है ये हमने अपने समझ लीजिए मिनिमम जो हम हमारे हिसाब से हमने जवाब देना तो दे दिया है। अब इंडिया कोर्ट में है गेंद के, अगर वो यहाँ स्टॉप कर दे तो फिर हम स्टॉप करने का यानी वी विल कंसिडर स्टॉपिंग ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उन्होंने एक भी फिर दोबारा वार किया हमारे ऑपरेशन खत्म होने के बाद, तो फिर प्लीज उनको ये बता दें कि हमारा अगला जवाब भी जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा इस बात के जवाब में आपकी? उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने पॉजिटिवली किया। उन्होंने कहा जी मैं अभी दोबारा वो मेरे काउंटर पार्ट हमारे हमसाय मुल्क में हैं भारत में, उनसे बात कर चुके थे मुझसे बात करने से पहले। उन्होंने दोबारा फिर कहा मैं उनसे बात करता हूं और हम मेक श्योर करेंगे कि फिर उधर से कोई मूव ना हो। मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि अगर उधर से होगी तो फिर आप दोबारा करेंगे। हो गया था